आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर में। और आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। इस 36वें भाग में हम बुद्ध और उनके धम्म के जो कल के भाग में हमने समझा कि बुद्ध एक नकारात्मक सोच की तरफ जा रहे थे कि बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करे या ना करे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि धम्म का प्रसार प्रचार करना ज़रूरी है और करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि उनका जो मन है, उनका जो अंतर मन है, वो एक घोषणा करता है कि देखिए, संसार के सभी जो दुखी व्यक्ति है, जो अन्याय से ग्रस्त है, जो त्यागे हुए लोग हैं जिनका कोई नहीं है, उन सब लोगों के प्रति एक मंगल विचार बुद्ध का मन घोषित करता है कि देखिए, आप सब लोगों को अभी आनंदित होने की ज़रूरत है, क्योंकि बुद्ध उनके धम्म का प्रसार प्रचार करने वाले हैं। क्यों ऐसा बोलता है बुद्ध का मन? क्योंकि बुद्ध के मन में, बुद्ध का जो विचार है वो निर्माण ही इसी कारण से हुआ है कि व्यक्ति के प्रति जो व्यवहार है, जो अनुचित है, उसी व्यवहार को बदलने के लिए बुद्ध ने अपने धम्म का एक नए विचार की खोज की है। तो उनके विचारों में ऐसी प्रेरणा है कि व्यक्ति अंतर्गत रूप से पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। और व्यक्ति परिवर्तित होता है तो क्या होता है? क्या उसके साथ में कोई ऐसी चीज़ें होती है कि अपने आप उसके कुछ जो इच्छाएं आकांक्षाएं है वो पूरी होती है? ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति के मन में अगर बुद्ध के धम्म के कारण कोई चेतना निर्माण होती है, कोई विचार निर्माण होता है, उसका परिवर्तन होता है, तो उसका आचरण परिवर्तन होता है। अगर उसका विचार परिवर्तित हो गया, उसका आचरण परिवर्तित होता है, तो आचरण में सबसे पहली बात जो परिवर्तित होती है तो वो नैतिक बनता है, वो नैतिक मॉरल बनता है। वो अपने में इतना परिवर्तन करता है कि एक व्यक्ति ने, यानी मैंने खुद ने दूसरे इंसान के साथ में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। अगर मैं जिस तरह से व्यवहार खुद के साथ में चाहता हूँ, मैं जिस तरह से जो कुछ भी सुख सुविधाएं खुद के लिए चाहता हूँ, तो वो सभी उसी तरह का व्यवहार मैं दूसरों के साथ में भी चाहता हूँ, दूसरों को भी उस तरह से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो। इस तरह से मेरा विचार होता है और इस तरह से मैं कृति करता हूँ। तो वह व्यक्ति सभी लोगों के प्रति मैत्री भावनाएं रखता है, प्रीति रखता है, सभी के प्रति एक अभय की भावना रखता है कि किसी की हिंसा नहीं करता। क्या क्या करता है, तो ये इसके बारे में तो हम धम्म का और जब डिटेल्स में अभी स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन वह व्यक्ति में आंतरिक पूरा परिवर्तन होता है। तो वह सोचता है कि जिस तरह से मैं हूँ, मेरे कुछ हित संबंध है, मेरे कुछ भावनाएं हैं, उसी प्रकार सभी संसार के सभी जीव है, उनकी भी कुछ भावनाएं हैं, उनके भी कुछ तत्व है, उनके भी जो विचार है उनको भी सम्मान देना ज़रूरी है। तो इसी कारण बुद्ध का जो मन है वो क्या करता है, घोषणा करता है कि भाई देखिए, जो भी अन्यायग्रस्त है उन्होंने ये समझना चाहिए कि आपके ऊपर अन्याय अभी नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन करने वाला आ चुका है, परिवर्तन वाला विचार आ चुका है। और देखते भी हम कि जब बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो बड़े बड़े राजाओं के मन में जो परिवर्तन की एक भूमिका सामने आती है, वो परिवर्तित होते हैं। तो उनका सबसे ज़्यादा फल किसे मिलता है? जो दुखी है, कष्टी लोग हैं, उनको ही उससे ज़्यादा परिवर्तन का फल मिलता है। देख लीजिए, अगर आप में परिवर्तन होता है, आपके मन में जो अच्छी बातें आती है, तो आप जो कुछ भी इस तरह के लोग हैं जो वंचित है, उनको हमारे सहायता की आवश्यकता होती है, तो उसकी आप सहायता करते हैं, आप ऐसे लोगों की खोज करते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों के प्रति बुद्ध के मन में करुणा निर्माण होती है और वो कहते हैं कि भाई, आप सब लोगों को आनंदित होने की अभी आवश्यकता है, ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो ये है दुख है, आपके जो घाव है, उस पर मरहम लगाने वाला जो है अभी आ चुका है। उसके विचारों में इतनी ताकत है कि वह व्यक्ति का परिवर्तन करता है और व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। तो यह हमने देखा। दूसरी बात उसमें है कि बुद्ध के जो धम्म है, उसके जो दीक्षा है 2 प्रकार की होती है। यह भी हम इसमें जोड़ेंगे आज के भाग में। एक उपासक होता है, एक भिक्खु होता है। उपासक व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो गृहस्थ होता है, यानी घर में रहकर, हमारे जैसे आप जैसे लोग गृहस्थी जो बोलते हैं उसको,
घर परिवार के साथ में रहकर भी हम धम्म का पालन करते हैं। और उससे दूसरा एक व्यक्ति होता है जो भिक्षु होता है, जो गृह त्याग करता है। गृहहीन जीवन जीकर वह धम्म का उपदेश जो है बुद्ध ने दिया हुआ वो आचरण में लाता है। उसके लिए बुद्ध के जो शिक्षाएं है वो नीति नियम जो होते हैं वो प्रतिज्ञा रूप होते हैं, वो उसका भंग नहीं कर सकता। उपासकों को लेकिन ये छूट होती है कि वह अपने शक्ति के अनुसार उस पंचशील का पालन करे, लेकिन भिक्षु के लिए वह प्रतिज्ञाएं होती है, उसको वह कठिन से कठिन एक शिक्षा ग्रहण करके हम अपने आयुष्य जीवन में उन प्रतिज्ञाओं को आचरण में लाना होता है। और बुद्ध उसके लिए एक यानी जो भिक्षु होता है उसके लिए उपसंपदा विधि होती है, उपासक के लिए ऐसी कोई विधि नहीं होती। भिक्षु का जो जीवन होता है तो वो ऐसा नहीं कि एक बार भिक्षु बन गया तो फिर उसको मरण तक भिक्षु ही बने रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है। उसकी अगर इच्छा हो तो वह भिक्षु बने रह सकता है। उसकी अगर संसार में वापस लौटने की इच्छा हो, घर परिवार में जाने की इच्छा हो, तो वह अपना भिक्षु जीवन त्याग कर पुनः गृहस्थी जीवन जी सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भिक्षु के पास में कोई संपत्ति नहीं होती है, उनके कुछ जो गिने चुने वस्तुएं होती है जो उनके रोज़मर्रा के जीवन में कुछ आवश्यकता उनके होती है, वैसे ही चीज़ें उनके पास में होती है। लेकिन और उनके पास में संपत्ति भी नहीं होती, वो पैसा नहीं रहता उनके पास में, सोना चांदी नहीं रहता। उपासक जो है उनके पास में पैसा रहता है, वो सोना चांदी जमा कर सकते हैं, धन संपत्ति कमा सकते हैं, लेकिन भिक्षु को वर्जित होता है। तो इस तरह से ऐसे दो प्रकार के लोग हैं, उपासक और भिक्षु। भिक्षु संघ जिसे कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह भाग भी आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से बुद्ध का जो विचार है, बुद्ध का अंतर्मन है, वो घोषणा करता है कि सभी लोगों को जो वंचित है उनको अभी उनके जीवन में एक खुशहाली आई है, ऐसा उन्होंने समझना चाहिए। क्योंकि बुद्ध का विचार बहुत बड़ी परिवर्तन की बात करता है और परिवर्तन लाता भी है। तो ये कैसा परिवर्तन होता है, किस तरह से लोगों के मन में परिवर्तन होता है, परिवर्तित होते हैं लोग, उनका क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या हमने तो देख भी लिया है कि इतिहास काल में अगर देखा जाए तो किस तरह से बुद्ध शासक जो है, बुद्ध के विचारों को मानने वाले शासक जो लोग हैं, राजा लोग हैं, उन्होंने किस तरह से जन कल्याण किया है। लोगों के कल्याण की भावनाएं उनके मन में ओतप्रोत भरी रहती थी। लोगों के ही नहीं लेकिन पशु पक्षी पौधों के लिए भी उन्होंने जो कुछ भी किया वह भी हमें विदित है। सम्राट अशोक हो, कनिष्क हो, कोई भी राजा हो। तो आशा करता हूँ कि आज का भी ये भाग आपके समझ में आया होगा। कुछ जो बातें हैं आपको कठिन लगती हो तो आप कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म का जो इतर बाकी की वीडियोज़ हुए वो भी देख सकते हैं, प्रासंगिक के वीडियोज़ देख सकते हैं। और लाइक करिए वीडियोज़ को, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ में, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बुद्ध और उनका धम्म का प्रचार करने के लिए सहयोग प्रदान करिए। इसी आशा के साथ में आप सब लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।